आज हम एक ऐसे शिवालय की यात्रा करने वाले हैं, एक ऐसे धाम की यात्रा करने वाले हैं जहां पर कोई शिवलिंग नहीं है या कोई शिव मूर्ति नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह राव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आरजे अरविंद। श्रावण के इस महीने में आज हम आपको एक ऐसे धाम की यात्रा कराने वाले हैं, एक ऐसे शिवालय की यात्रा करवाने वाले हैं जहां पर किसी भी प्रकार का कोई शिवलिंग नहीं है या कोई शिव मूर्ति नहीं है, कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है। वहां पर केवल लकड़ी के घोड़े की पूजा होती है। जी हाँ, लकड़ी के घोड़े की पूजा होती है। तो क्या है पूरा इतिहास, क्यों होती है एक लकड़ी के घोड़े की पूजा, जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे नए वीडियो व नए सफर को। हम निकल गए हैं एक नए धाम की यात्रा पर। आज हम जा रहे हैं राजस्थान राज्य के पाली डिस्ट्रिक्ट के गुड़ालास गांव में, जिसे स्थानीय भाषा में लहारा गुड़ा भी कहते हैं, जहां स्थित है एक अनोखा शिवालय। आपने महादेव के दर्शन शिवलिंग स्वरूप में किए होंगे, ज्योतिर्लिंग स्वरूप में किए होंगे और मूर्ति स्वरूप में भी किए होंगे, पर आपने अभी तक ऐसे शिवालय के दर्शन किए हैं क्या जहां पीतल या लकड़ी के घोड़े के स्वरूप में विराजमान है स्वयं महादेव। देश का एक ऐसा मंदिर जहां लकड़ी व पीतल के घोड़े की जाती है पूजा। 480 वर्ष पुराना यह मंदिर जहां शिवलिंग के स्थान पर लकड़ी के घोड़े की जाती है पूजा। हम इस पवित्र स्थान पर पहुंच गए हैं। आपने अक्सर शिवालय में मां पार्वती, नंदी, गणेश, कार्तिकेय के साथ शिवलिंग के दर्शन किए होंगे, लेकिन राजस्थान राज्य के बाली तहसील के गुड़ालास गांव की पहाड़ियों में स्थापित श्री काटवेश्वर महादेव मंदिर में ये सब मूर्तियां नहीं हैं। यहाँ सिर्फ काठ यानी लकड़ी के घोड़े के स्वरूप में होती हैं स्वयं महादेव की पूजा। इसके पीछे क्या इतिहास है ये जानने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम दर्शन कर रहे हैं श्री काटवेश्वर महादेव के चांदी की पालकी पर विराजमान लकड़ी व पीतल के घोड़े। इस धाम के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों होती है यहाँ घोड़े की पूजा। इसके लिए हमने यहाँ के वर्तमान सेवादार देवासी श्री देवाराम जी खाटौना से बात की, तो उन्होंने बताया कि यह धाम लगभग 480 वर्ष पुराना है। 16वीं शताब्दी में बामणिया गांव में रायका दंपति वीरू धर्म पत्नी हिंदू जी खाटौना रहते थे। इनके दो संतान थी, बेटा वीरमदेव तथा बेटी लालीबाई। दोनों भाई बहन बड़े हुए तब भेड़ बकरियां चराने के लिए हिंगलाज माताजी मंदिर के लहारा बाकर के जंगलों में जाते थे। कहते हैं विक्रम संवत 1602 भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की बीच को भगवान महादेव ने इस जंगल में वीरमदेव को दर्शन दिए, तो वीरमदेव ने महादेव को भेड़ बकरी का दूध पिलाया तथा खीर बनाकर खिलाई थी। कुछ खीर बची थी, वह खुद वीरमदेव खा गए तथा महादेव की भक्ति में लीन हो गए और बकरियां चराते चराते जंगल से वीरमदेव गायब हो गए। शाम तक वे घर नहीं लौटे, तब गांव के लोग ढूंढने लगे पर वे नहीं मिले। कुछ दिनों तक आसपास के गांव जंगलों में ढूंढा पर वीरमदेव कहीं नहीं मिले। फिर लोगों ने समझा कि कोई जंगली जानवर वीरमदेव को मार डाला है तथा वे मर गए हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद वीरमदेव घर लौटे और उस दिन की घटना को सभी लोगों के सामने बताया। इसके बाद वीरमदेव धीरे धीरे महादेव की भक्ति में लीन रहने लगे। इनके साथ साथ बहन लालीबाई भी महादेव की आराधना करने लगी। कुछ दिनों बाद दोनों भाई बहन घर छोड़कर लहारा बाकर की पहाड़ियों की तलेटी में चले गए तथा अखंड ज्योत जलाकर 29 वर्षों तक महादेव की तपस्या की, जिसके कारण इस स्थान को लहारा बाकर मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। इसी दौरान सिरोही जिले के सुथार जाति के दंपति के द्वारा काठ का घोड़ा यानी लकड़ी का घोड़ा बनाते समय महादेव ने दर्शन दिए तथा उनकी मनोकामना पूरी हुई, तो उन्होंने एक लकड़ी का घोड़ा इस मंदिर में चढ़ा दिया। तपस्या कर रहे वीरमदेव व लालीबाई ने इस घोड़े में ही महादेव का स्वरूप देखा और इस लकड़ी के घोड़े की ही वे पूजा करने लगे। तब से इस धाम को काटवेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। काटवेश्वर कहने का कारण है कि यहाँ पर लकड़ी के घोड़े की पूजा होती थी। फिर धीरे धीरे भक्तगण चांदी व पीतल के घोड़े भी यहाँ पर चढ़ाने लगे।
यही है वह लकड़ी का घोड़ा जो सुथार परिवार की तरफ से चढ़ाया गया था। अब इस पर चांदी की परत लगी हुई है। जब वीरमदेव यहाँ पर तपस्या कर रहे थे तब आई माता मंदिर के दूसरे गादीपति दीवान श्री लखधीर सिंह जी यहाँ आए। यहाँ के चमत्कार देखना चाहा तो यहाँ आकर 4 वचन मांगे। पहला अमल मांगा यानी अफीम मांगा तो महादेव के आशीर्वाद से वीरमदेव ने उनकी गादी के पास से ही अफीम निकाल दिया और अमल की मनवार की। दूसरा वचन मांगा कि खाने के लिए इस जंगल में हमारे लिए क्या है। कहते हैं महादेव के आशीर्वाद से खाने के लिए उनको मक्के के दाने दे दिए। तब तीसरा वचन मांगा कि हमारे तो ठीक है लेकिन हमारे साथ में हमारे घोड़े भी हैं, उनके खाने के लिए यहाँ पर क्या है। तो देखते ही देखते पास में पड़ी बंजर भूमि पर जवार की फसल लहराने लगी। फिर चौथा वचन मांगा कि हमारे घोड़े पानी कहाँ पिएंगे, यहाँ पर तो दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं दे रहा है। तब पहाड़ के पत्थरों में से पानी निकलने लगा और देखते ही देखते एक बावड़ी बन गई। उस बावड़ी को आज वीरमदेव की बावड़ी या वीरम बावड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के चमत्कार देखकर दीवान लखधीर सिंह जी भगवान महादेव को नमन किया और यहाँ से जाते समय यहाँ पर मंदिर बनाने की घोषणा की तथा मंदिर बनाने का काम शुरू करवाया। विक्रम संवत 1631 में वीरमदेव ने यहाँ पर जीवित समाधि धारण कर ली तथा विक्रम संवत 1632 में बहन लालीबाई ने भी यहाँ पर जीवित समाधि धारण कर ली। भाई बहन की इस तपोभूमि पर विक्रम संवत 1680 में मंदिर का कार्य पूरा हुआ तथा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। भाद्रपद व माघ मास के कृष्ण पक्ष के बीच द्वितीया को यहाँ पर मेला लगता है जिसमें सिरोही, जालोर, पाली, उदयपुर के हजारों भक्तगण आते हैं तथा उनकी मनोकामना पूरी होती है तो भक्तों के द्वारा यहाँ पर लकड़ी, पीतल या चांदी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर इनको स्थानीय भाषा में पृथ्वी का धनी यानी पृथ्वी का स्वामी भी कहते हैं। इस मंदिर में घंटी या टंकोर भेंट करने की भी परंपरा है। यहाँ पर मंदिर में छोटी बड़ी काफी संख्या में घंटियां बंधी हुई हैं। मान्यता है कि भक्तों की मनोकामना पूरी होने पर यहाँ पर लकड़ी, पीतल या चांदी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं तथा साथ साथ मंदिर में एक घंटी भी भेंट करते हैं। लकड़ी के बर्तन में लगता है यहाँ पर भगवान को भोग। मंदिर में भगवान को भोग लगाने की एक अनोखी परंपरा है। यहाँ पर मीठा भोग, दाल बाटी चूरमा चढ़ाया जाता है। लकड़ी के बर्तन में भोग रख कर सफेद कपड़े से ढककर मंदिर में स्थित चांदी की पालकी के नीचे रख दिया जाता है। इस मंदिर में दिन में 3 बार आरती होती है। प्रातःकाल 4 बजे, सुबह 9 बजे तथा संध्याकालीन 6 बजे होती है। यहाँ स्थित वीरम बावड़ी की मान्यता है कि 7 सोमवार इस वीरम बावड़ी के पानी से नहाने पर चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर के प्रांगण में बाबा रामदेव जी का मंदिर भी है। ये जो आप देख रहे हो ये बाबा रामदेव जी का मंदिर। इस धाम में खाटौना परिवार की लगभग 17वीं पीढ़ी सेवा दे रही है। ये जो आप देख रहे हो यह है यहाँ के सेवादारों के समाधि स्थल जो अपने अपने समय काल में यहाँ पर सेवा दी तथा महादेव की पूजा अर्चना की। वर्तमान में यहाँ पर गादीपति सेवादार श्री देवाराम जी अपनी सेवा दे रहे हैं। श्रावण मास में भक्तों के लिए यहाँ पर विशेष भोजन की व्यवस्था है। यहाँ पर भी ठहरने के लिए धर्मशालाओं का निर्माण हो रहा है तथा कुछ धर्मशालाएं बन चुकी हैं। यह कुमावत समाज के द्वारा निर्मित धर्मशाला। यह संपूर्ण जानकारी हमें यहाँ के भक्तगण श्री चुन्नीलाल जी देवासी ने दी, उनका बहुत बहुत साधुवाद। आज आपने श्री काटवेश्वर महादेव के दर्शन किए। आप भी एक बार दर्शन के लिए यहाँ पर अवश्य आए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।